परवरदिगार तौसीफ भाई, परवरदिगार हुज्जत आखिर को भेज दे। जरा आमादा रह के जैसे जश्न इमाम हुसैन का सुनना चाहिए वैसे सुनिएगा। परवरदिगार हुज्जत आखिर को भेज, एक तमन्ना है, जरा सुनिएगा क्या तमन्ना है। परवरदिगार हुज्जत आखिर को भेज दे, हम देख ले जहान में आना हुसैन का। ऐसे सुनेंगे, परवरदिगार हुज्जत आखिर को भेज दे, हम देख ले जहान में आना हुसैन का। परवरदिगार हुज्जत आखिर को भेज दे, हम देख ले जहान में आना हुसैन का। फिर से हो जुल्फ़िकार की इज्जत पर गुलूए जुल्म, या रब दिखा दे फिर से ज़माना हुसैन का। सुनिएगा, परवरदिगार सुनाता हूं, परवरदिगार हुज्जत आखिर को भेज दे, हम देख ले जहान में आना हुसैन का। फिर से हो जुल्फ़िकार की इज्जत पर गुलूए जुल्म, या रब दिखा दे फिर से जमाना। हाँ बोलते रहिएगा, या रब दिखा दे फिर से जमाना। सुनिए कथा फिर पढ़ता हूं, ये शान और ये शौकत हुसैन देते हैं। मुझे इसकी दुआ चाहिए, मेरे अपने मिसरे हैं। ये शान अगर हुसैन की तरफ से मिलता है तो बोलिएगा। देखिए मिले तो बोलने में कोई हर्ष तो नहीं है ना, लोग न देकर भी बुलवाते हैं। आप बोलते रहे, ये शान और ये शौकत हुसैन देते हैं, हमारे घर में भी बरकत हुसैन देते हैं। ये शान और ये शौकत हुसैन देते हैं, हमारे घर में भी बरकत हुसैन देते हैं, हमारे घर में भी बरकत हुसैन देते हैं। अज़ा के नाम पे 2 माह खर्च करते हैं तो साल भर हमें दौलत हुसैन देते हैं। अज़ा के नाम पे 2 माह खर्च करते हैं, अज़ा के नाम पे 2 माह खर्च करते हैं तो साल भर हमें दौलत हुसैन देते नहीं। अभी वो एक महफिल का जो माहौल बनता है वो अब तक नहीं आया। सुनिएगा भाई, थोड़ा साहब हजरात भी जुड़ जाइएगा। सुनिए साहिल सिरसवी साहब के मिसरे सुनाता हूं, क्या अजीब मिसरे कहते हैं। जो दे दिया है अगर सच्ची बात हो और अगर किसी ने जरा सा भी कुछ भी आका सरकार सैयदुल शुहदा से लिया है तो हक अदा कर देना। जो दे दिया है हमें अपने दर से सरवर ने, मिला है तो बोलिएगा, नहीं मिला है तो चुप रहिएगा। जो दे दिया है हमें, जो दे दिया है हमें अपने दर से सरवर ने, वो ख्वाब में भी न देखा कभी सिकंदर ने। जो दे दिया है हमें अपने दर से सरवर ने, जो दे दिया है हमें अपने दर से सरवर ने, वो ख्वाब में भी न देखा कभी सिकंदर ने। पढ़ा दिया है ये हमको सबक 72 ने, पढ़ा दिया है ये हमको सबक 72 ने। हुसैन वालों के दावे दलील होते हैं, हुसैन वालों के दावे दलील होते हैं, यजीद वाले हमेशा जलील होते हैं। पढ़ा दिया है ये हमको सबक 72 ने, हुसैन वालों के दावे दलील होते हैं, यजीद वाले हमेशा जलील होते हैं। जहां पे छोड़ गई सुर्खी शफक हमको, जहां पे छोड़ गई सुर्खी शफक हमको, वहीं पे रोशनी देता है हर्फ हक हमको। बता रहा है ये इस्लाम का सबक हमको। अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, शहादतों के खुदा को हुसैन कहते हैं। नारा हैदरी। सुनाता हूं मुसद्दस के कुछ शेर। मुसद्दस का उन्वान है करबला। थोड़ा सा जाग कर सुनिएगा, ये सोच के कि आप करबला में हैं। पूरी तौर से पूरा खूने जिगर लगा हुआ है, कई शबों की कई रात की मेहनत है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आप हज़रात से भी दुआ चाहूंगा। एक बार मिलजुल के सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। न लाल लिखना नहीं दुर्रे बेबहा लिखना,
न लाल लिखना न ही दुर्रे बेबहा लिखना, हमारे अशकों को तस्कीने फातिमा लिखना। न लाल लिखना न ही दुर्रे बेबहा लिखना, हमारे अशकों को तस्कीने फातिमा लिखना। न जाने क्या था कि आंखें मेरी छलक उठी, सिखा रहा था मैं बच्चों को करबला लिखना। न जाने क्या था कि आंखें मेरी छलक उठी, सिखा रहा था मैं बच्चों को करबला लिखना। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आमादा है, मैं मुसद्दर शुरू करूं। सुनिएगा कि करबला क्या है बताएंगे तुम्हें ये शब्बीर। सुनिएगा, अगर आज ये न पढ़ूंगा तो कब पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह पहुंचेगा। करबला क्या है बताएंगे तुम्हें ये शब्बीर। तो ये पूरा समेट के रखा है, शायद मिसरे अगर पहुंच जाए तो बस दुआ चाहूंगा। सुनिएगा, यहाँ से आप हजरात भी सुनेंगे, आप भी देखेंगे कि करबला क्या है बताएंगे तुम्हें ये शब्बीर। और इंशाअल्लाह मेरे बाद एक मेहमान शायर जनाब फैज आजमी को आपको सुनना रहेगा। करबला क्या है बताएंगे तुम्हें ये शब्बीर, कैसे बुनियाद रखी कैसे हुई है तामीर। सुनिएगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप हजरात आगे आ जाइए भाई, थोड़ा सा आगे आ जाओ। पीछे आप जवान पीछे क्यों बैठे, थोड़ा सा आगे आ जाए। सलावत पढ़ते हुए आगे आ जाइए बुजुर्ग मोहम्मद। हाँ भैया, आप हजरात आगे आ जाए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ आप ही से कह रहे हैं भाई, आप ही से कह रहे हैं। अब यहाँ सुनिएगा, करबला क्या है बताएंगे तुम्हें ये शब्बीर, कैसे बुनियाद रखी कैसे हुई है तामीर। करबला दीन खुदा की अमली है तस्वीर, करबला हजरत अकबर की सदाए तकबीर। सुनिएगा, करबला हजरत अकबर की, सुनिएगा यहाँ से, करबला हजरत अकबर की सदाए तकबीर। अरे करबला सुन के जो बेदार नहीं हो सकता वो कभी शह का आजादार नहीं हो सकता। करबला सुन के जो बेदार नहीं हो सकता, देखिए सुनिएगा, करबला सुन के जो बेदार नहीं हो सकता वो कभी शह का आजादार नहीं हो सकता। करबला सुन के जो बेदार नहीं हो सकता वो कभी शह का आजादार नहीं हो सकता। करबला नाम है प्यासों की अलमदारी का, इस सबक छोड़ूंगा, पूरा मुसद्दर नहीं सुनाऊंगा। करबला नाम है प्यासों की अलमदारी का, करबला नाम है जन्नत की खरीदारी का। क्या आसानी से मिसरे सुने आपने। करबला नाम है प्यासों की अलमदारी का, करबला नाम है जन्नत की खरीदारी का, करबला नाम है इंसान की बेदारी का। ना मिसरा सुनना, करबला नाम है इंसान की बेदारी का, करबला नाम है अकबर की जमींदारी का। देखिए, आप अगर हाथ उठा के दुआ दे देंगे ना, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा कलेजा बढ़ जाएगा कि हमने मेहनत कर ली है। सुनिएगा क्या करबला क्या है, करबला नाम है इंसान की बेदारी का, करबला नाम है अकबर की जमींदारी का। करबला दहर में लफ्जों को मानी बांटे, करबला दहर में लफ्जों को मानी बांटे, करबला अब भी ज़ईफ़ों को जवानी बांटे। सारे मिलके बोले, करबला दहर में लफ्जों को मानी बांटे, करबला अब भी ज़ईफ़ों को जवानी बांटे, करबला फिक्र की परवाज बदल सकती है। सुनिएगा, करबला फिक्र की परवाज बदल सकती है, करबला वक्त की आवाज बदल सकती है। हाँ ना, आप इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं अब तक। करबला फिक्र की परवाज बदल सकती है, करबला वक्त की आवाज बदल सकती है, करबला कुफ्र का हर साज बदल सकती है, करबला जंग का अंदाज बदल सकती है, करबला कुफ्र का हर साज बदल सकती है, करबला जंग का अंदाज बदल सकती है। करबला नाम है फितरों को कुचल देने का, करबला नाम है फितरों को कुचल देने का, करबला नाम है जज्बों को बदल देने का, करबला नाम है जज्बों को बदल देने का। अब यहाँ से जो बंद सुनाने जा रहा हूँ बड़े कीमती बंद है, कई शब की मेहनत है। सुनिएगा, खून जिगर लगा हुआ है, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा और महफिल मेराज में पहुंचेगी। के करबला नाम है जज्बों
करबला नाम है शब्बीर के दीवानों का। मिसरे एक एक मिसरे पहुंचने चाहिए। करबला नाम है, करबला नाम है शब्बीर के दीवानों का, शब में तौहीद में चलते हुए परवानों का। करबला नाम है शब्बीर के दीवानों का, शब में तौहीद में चलते हुए परवानों का। करबला नाम है मचले हुए अरमानों का, करबला नाम है अल्लाह के एहसानों का। ऐसे सुनेंगे सुनिएगा, सुनिएगा कि करबला नाम है शब्बीर के दीवानों का, शब में तौहीद में चलते हुए परवानों का। करबला नाम है मचले हुए अरमानों का, करबला नाम है अल्लाह के एहसानों का। अरे मकसद शाह से जिस शख्स को बेजारी है, मकसद शाह से जिस शख्स को बेजारी है, करबला से नहीं अल्लाह से गद्दारी है। मकसद शाह से जिस शख्स को बेजारी है, मकसद शाह से जिस शख्स को बेजारी है, करबला से नहीं अल्लाह से गद्दारी है। सुनिएगा, इसके हर जर्रे में खुशबू वफा मिलती है। इसके हर जर्रे में खुशबू वफा मिलती है। खाक से इसकी मरीजों को शिफा मिलती है। इसके हर जर्रे में खुशबू वफा मिलती है। खाक से इसकी मरीजों को शिफा मिलती है। इसके दामन में रसूलों की दुआ मिलती है। इससे इंसान को जीने की अदा मिलती है। भाई सुनिएगा, इससे इंसान को जीने की अदा मिलती है। अरे करबला नाम से जिन होठों पे खामोशी है, करबला नाम से जिन होठों पे खामोशी है, ये समझ लीजिए एहसान फरामोशी है। करबला नाम से जिन होठों पे खामोशी है, करबला नाम से जिन होठों पे खामोशी है, यह सबब दो बातें सुनिएगा। करबला नाम से जिन होठों पे खामोशी है, यह समझ लीजिए एहसान फरामोशी है। करबला कल्बे वफादार में रखी हुई है। सुनना, करबला कल्बे वफादार में रखी हुई है। करबला आलम अफलाक पे छाई हुई है। करबला कल्बे वफादार में रखी हुई है। करबला आलम अफलाक पे छाई हुई है। इससे बड़ा मिसरा नहीं पढ़ सकता हूं। करबला के मुकद्दर और करबला के नसीब, इससे बड़ा मिसरा मैं नहीं कह सकता था जो मैं मिसरा पढ़ रहा हूं। एक मिसरा फजीलत करबला में काफी है कि करबला कल्बे वफादार में रखी हुई है। करबला आलम इफलाक में छाई हुई है। आहिस्ते से पढ़ता हूं। सबसे बड़ा मिसरा है करबला का, इससे बड़ा कोई फक्र नहीं हो सकता। करबला आलम इफलाक में छाई हुई है। करबला मालिक जन्नत की खरीदी हुई है। नहीं नहीं, मिसरा नहीं पहुंचा जो मालिक जन्नत है, उसने करबला खरीदी। मालिक जन्नत ने करबला खरीदा है। करबला करबला मालिक जन्नत की खरीदी हुई है। करबला प्यास के एहसास में डूबी हुई है। सुनिएगा भाई, करबला मालिक जन्नत की खरीदी हुई है। करबला प्यास के एहसास में डूबी हुई है। इस हकीकत को ख्याली नहीं कहते हम लोग। इस हकीकत को ख्याली नहीं कहते हम लोग। इसके दुश्मन को हलाली नहीं कहते। इस हकीकत को ख्याली नहीं कहते हम लोग। इसके दुश्मन को आखिरी बार सुनिए और शायद आपके हवाले, इसके दुश्मन को हलाली नहीं कहते हम लोग। करबला चेहरा बातिल को दिखाने वाली, करबला चेहरा बातिल को दिखाने वाली, करबला करबला चेहरा बातिल को दिखाने वाली, करबला वक्त की रफ्तार बढ़ाने वाली, करबला चेहरा बातिल को बढ़ाने, करबला चेहरा बातिल को दिखाने वाली, करबला वक्त की रफ्तार बढ़ाने वाली, करबला सब्र का पैमाना बनाने वाली, करबला सबकी समझ में कहां आने वाली। मैंने बड़ा मिसरा पढ़ दिया, सुनिएगा। अब जब बैठ पढ़ने जा रहा हूं, ये दो मिसरे पूरे मुसद्दस का निचोड़, पूरी करबला का निचोड़। और अगर आपको लगे इस दो मिसरों में मेहनत हुई है, पूरी करबला अगर इन दो मिसरों में सिमटी हो तो सारे तायद करके बता दीजिएगा कि करबला चेहरे बातिल को दिखाने वाली, करबला वक्त की रफ्तार बढ़ाने वाली, करबला सब्र का पैमाना बना
करबला सबकी समझ में नहीं आने वाली। अरे करबला फैले तो अफलाक पे छा जाती है, करबला फैले तो अफलाक पे छा जाती है, करबला सिमटे तो एक सजदे में आ जाती है। हैदर, 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 करबला फैले तो अफलाक पे छा जाती है, करबला फैले तो अफलाक पे छा जाती है, करबला सिमटे तो एक सजदे में आ जाती है, करबला सिमटे तो एक सजदे में आ जाती है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूं मेहमान शायर, बेहतरीन मुतरन्निम शायर जनाब फैज आजमी साहब से कुछ रुबाई हाजिर करता हूँ, समाप्त करो। आशूर को जो शहर ने किया था सजेदा, आशूर को जो शहर ने किया था सजेदा, उस सजदे ने सजदे को बनाया सजेदा, उस सजदे ने सजदे को बनाया सजेदा। तो आरिफ है नमाजों पे भी एहसाने हुसैन, आरिफ है नमाजों पे भी एहसाने हुसैन, शबीर न होते तो न होता सजेदा, शबीर न होते तो। एक रुबाई मौला अब्बास के हवाले से हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। वो जिसको अलमदारे वफा कहते हैं, वो जिसको अलमदारे वफा कहते हैं, मजमुआए इशारो रजा कहते हैं। तो अब्बास अलमदार तमन्ना अब्बास अलमदार तमन्ना अली, आरिफों से ज़हरा की दुआ कहते हैं, आरिफों से ज़हरा की दुआ कहते हैं। एक नारे सलवात के साथ
एक मतलब और 3-4 शेर महबूब के हवाले से हाजिर करता हूँ कि हैरान किस लिए न हो अर्शे बरी का चाँद, हैरान किस लिए न हो अर्शे बरी का चाँद, हैरान किस लिए न हो अर्शे बरी का चाँद, है आसमां के चांद से बेहतर ज़मीं का चाँद, है आसमां के चांद से बेहतर ज़मीं का चाँद, और यसरब की सरजमीन पे शक्ले हुसैन में, यसरब की सरजमीन पे शक्ले हुसैन में, अरे आया है तीसरी को नजर 14वीं का चाँद, आया है 14वीं को नजर, आया है तीसरी को नजर 14वीं का चांद। किताब नाजिर करता हूँ, समाप्त करें कि सरकार महवे सजदे परवरदिगार है, सरकार महवे सजदे परवरदिगार है, और पुश्त पर सवार है ईमानो दी का चाँद, और पुश्त पर सवार है ईमानो दी का चाँद, और सजदे से सर उठाया तो पुश्ते रसूल पर, सजदे से सर उठाया तो पुश्ते रसूल पर, अरे देखा सहाबियों ने इमाम मुबी का चाँद, देखा सहाबियों ने में मुबी का चाँद। और आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें कि शम्सो कमर को देता रहा रोशनी की भी, शम्सो कमर को देता रहा रोशनी की भी, अरे नज़े पे आके बिन तेरा रसूल अमी का चाँद, नज़े पे आके बिन तेरा रसूल अमी का चाँद, और तुरबत में दाग़े मातमे शहयूं चमक उठा, तुरबत में दाग़े मातमे शहयूं चमक उठा, आरिफ तुलू जैसे हुआ 14वीं का चाँद, आरिफ तुलू जैसे हुआ 14वीं का चाँद। एक नारे सलवात का और सहारा दे। चांद भी हाशिम के घर के और फौज के सरदार भी है, शुजाअत के धनी भी
और साहिब तलवार भी। क्या दस्तो बाजू कह रहे हैं हजरत अब्बास के, जाफर तैयार भी है और हैदर कर्रार। क्या मौला अली के हवाले से एक मतलब तेरे दर तक रसाई हो गई है, तेरे दर तक रसाई हो गई है, मेरी सारी खुदाई हो गई है। ज़माना है मेरे कदमों के नीचे, ज़माना है मेरे कदमों के नीचे, अली से आशनाई हो गई है। और ये शेर बतौर खास समाअत करें। अभी सोचा था मौला को पुकारूं, अभी सोचा था मौला को पुकारूं, मेरी मुश्किल कुशाई हो गई है, मेरी मुश्किल कुशाई हो गई। ये शेर बतौर खास हुक्म सरवर में दो आंसू बहाकर, हुक्म सरवर में दो आंसू बहाकर, हर एक गम से रिहाई हो गई है, हर एक गम से रिहाई हो गई है। मख्ता हाजिर करता हूँ लफ्ज़ स्याही और रोशनाई का इस्तेमाल बतौर खास। अली का नाम लिखना था के आरिफ, अली का नाम लिखना था के आरिफ, स्याही रोशनाई हो गई है, स्याही रोशनाई हो गई है। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। छोटी बहर में एक मतलब गरनाली को माने लो, गरनाली को माने लो, गरनाली को माने लो, महंगे हैं दो आने लो, महंगे हैं दो आने लो, और दुश्मन है दर और बहिश, दुश्मन है दर और बहिश, सचमुच है दीवाने लोग,
सचमुच है दीवाने लोग। ये शेर बतौर खास। नाम अली जब मैंने लिया, नाम अली जब मैंने लिया, जल गए सब बेगाने लोग। हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जल गए सब बेगाने लोग, जाम गदीरी खून में है, जाम गदीरी खून में है, हम सब हैं मस्ताने लोग, हम सब हैं मस्ताने लोग। और फजले माँ में फतहे मुबीन, फजले माँ में फतहे मुबीन, फजले माँ में फतहे मुबीन, क्या देखेंगे काने लोग, क्या देखेंगे काने लोग। और झूठों को कह कर सिद्दीक, झूठों को कह कर सिद्दीक, झूठों को कह कर सिद्दीक, बुनते हैं अफसाने लोग, बुनते हैं अफसाने लोग। बाबा जी बुलंद नारे सरवार। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और दुरूद पढ़ें। एक बार और दुरूद। आगे इजाजत। मैं अपने हिस्से का आगाज भी पढ़ चुका हूँ, थोड़ा सा और ये अभी फैज साहब ने एक शेर सुनाया, बड़ा प्यारा मिसरा था। तीसरी को देखा है 14वीं का चांद। अब जब इन्होंने सुनाया तो एक मेरी मनकबत थी, मनकबत के 2 शेर याद आ गए, सुन लीजिएगा उसी जमीन में। अभी तो मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, सुनिएगा कि ऐ आसमां के चांद न कर तू गुरूर हुस्न, ऐ आसमां के चांद न कर तू गुरूर हुस्न, देखा नहीं है तूने अभी तीसरी का चांद। चले जरा बैनुल हरमैन चल के, एक शेर मैंने कहा है, अपने आप को बैनुल हरमैन रखिएगा तो आपको लुत्फ आएगा, लुत्फ आ जाएगा। बैनुल हरमैन चलिएगा, देखा नहीं है तूने अभी तीसरी का चांद। सारे चले बैनुल हरमैन, खड़े हो जाइए और अब ये शेर सुनिए। ये रोज़ा हुसैन है वो रोज़ा जरी। आप अपने आप को बैनुल हरमैन रखें और शेर सुने। ये रोज़ा हुसैन है वो रोज़ा जरी, ये मुस्तफा का चांद है वो है अली का चांद। हुसैन है वो रोज़ा जरी, ये रोज़ा हुसैन है वो रोज़ा जरी, ये मुस्तफा का चांद है वो है अली का चांद। ये रोज़ा हुसैन है वो रोज़ा जरी, ये मुस्तफा का चांद है ये है अली का चांद। अब एक मतला और 4-5 शेर सुन लीजिए। मनकबत पुरानी है लेकिन शायद मुझे याद है कि आप क्या नहीं पढ़ा है, लिहाजा सुनिएगा। मैं सारी चीजें मैं पढ़ चुका हूँ, चूंकि यहाँ शायर कम थे लिहाजा मैंने ज्यादा पढ़ दिया। सुनिएगा कि चिराग मिसरा था ये मुबारकपुर का, चिराग जुल्म यजीदी बुझा रहे हैं हुसैन। आप सुनिएगा, मैं एक तसलसल से शेर है, एक शेर से दूसरा शेर लगा हुआ है।
रदीफ है हुसैन, मगर ये मनकबत है जनाब हुर के लिए। सुनिएगा, चिराग खैमा अतहर बुझा रहे हैं हुसैन, यहां से सुनिएगा, चिराग खैमा अतहर बुझा रहे हैं हुसैन। इसी बुझा रहे हैं से दूसरा मिसरा बनाया है, चिराग खैमा अतहर बुझा रहे हैं हुसैन, दिलों में शम्म शहादत जला रहे हैं। अब यहां सुनिएगा, चिराग खैमा अतहर बुझा रहे हैं हुसैन, दिलों में शम्म शहादत जला रहे हैं हुसैन। अब यहां से सुनिएगा, ये एक रात की मोहलत, ये सुबह दावत हक, ये एक रात की मोहलत, ये सुबह दावत हक, ये किसका बिगड़ा मुकद्दर बना रहे हैं। थोड़ा सा भाई ये एक रात की, सुनिएगा तसलसल से मिसरे, ये एक रात की मोहलत, ये सुबह दावत हक, ये एक रात की मोहलत, ये सुबह दावत हक, ये किसका बिगड़ा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। अज़ान सुबह दहुम से किसे उठाना है। सुनिएगा मिसरा, अज़ान सुबह दहुम से किसे उठाना है, ये किसका सोया नसीबा जगा रहे हैं। अज़ान सुबह दहुम से किसे उठाना है, ये किसका सोया नसीबा जगा रहे हैं हुसैन। ये कौन नारे जहन्नुम से बचने वाला है, ये कौन नारे जहन्नुम से बचने वाला है, ये किसको अपनी अमा में बुला रहे हैं हुसैन। अब देखिए मनकबत कैसे जा रही है, ये किसको अपनी अमा में बुला रहे हैं हुसैन। वो कौन है कि जो लब्बैक कह के उठा है। दूसरे मिसरे की तलाश देखे, वो कौन है कि जो लब्बैक कह के उठा है, वो कौन है कि जिसे लेने जा रहे हैं। वो कौन है कि जो लब्बैक कह के उठा है, वो कौन है कि जो लब्बैक कह के उठा है, वो कौन है कि जिसे लेने जा रहे हैं हुसैन। वो कौन है कि जो कदमों पे गिर के रोता है, वो कौन है कि जो कदमों पे गिर के रोता है। ये किसकी सारी खताएं भुला रहे हैं, ये किसकी सारी खताएं भुला रहे हैं हुसैन, ये किसकी सारी खताएं भुला रहे हैं हुसैन। तो कोई तो हुर की तरह से नजात ले जाए, कोई तो हुर की तरह से नजात ले जाए। मुकद्दरों से ये कह दो बुला रहे हैं हुसैन। आखिर का तीन शेर सुनिएगा, कोई तो मुकद्दरों से ये कह दो बुला रहे हैं हुसैन, तो बुराइयों के भंवर से निकाल कर हुर को, बुराइयों के भंवर से निकाल कर हुर को यजीद हार गया है बता रहे हैं हुसैन। बुराइयों के भंवर से निकाल कर हुर को, बुराइयों के भंवर से निकाल कर हुर को यजीद हार गया है बता रहे हैं। शेर सुनिएगा, यजीद, अगर दुआ चाहूंगा अगर मैंने शेर कह लिया कि यजीद हार गया है बता रहे हैं हुसैन। यजीद तेरी सियासत की अब तो खैर नहीं। सुनिएगा, यजीद हार गया है बता रहे हैं हुसैन। यजीद तेरी सियासत की अब तो खैर नहीं, सबल के साथ में ज़ैनब को ला रहे हैं हुसैन। यजीद तेरी सियासत की, जहां तक मुझे ले आना था आखिरी शेर तक, यजीद तेरी सियासत की अब तो खैर नहीं, सबल के साथ में ज़ैनब को ला रहे हैं हुसैन। तो बिछा के फर्श आज़ा बोली ज़ैनब कुबरा, बिछा के फर्श आज़ा बोली ज़ैनब कुबरा, यजीद देख तेरे घर में आ रहे हैं हुसैन। बिछा के फर्श आज़ा बोली बिछा के फर्श अज़ा बोली ज़ैनब कुबरा, यजीद देख तेरे घर में आ रहे हैं हुसैन। इसके बाद की मनक़बत नहीं पढ़ता, उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, लिहाजा आगा एक शेर सिर्फ आपके लिए पढ़ता हूँ, ये सबके लिए शेर है नहीं। बहरहाल आप शायद इसे महसूस कर लें कि
हर इनकलाब की आहट में अज़्म सरवर है। शायद आप हज़रात तक नहीं पहुंचे, बहरहाल मैंने शेर कह दिया था। हर इनकलाब की आहट में अज़्म सरवर है, हर एक सदी के लबों की सदा रहे हैं हुसैन। हर इनकलाब की आहट में अज़्म सरवर है, हर एक सदी के लबों की सदा रहे हैं हुसैन। खुदा की राह में सब कुछ निसार करके उम्मीद मताए दीन मोहम्मद बचा रहे हैं हुसैन। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म है, मैं उस्ताद मोहतरम का इस्तकबाल करना है। दो शेर तसव्वुर हुसैन ज़ैदी साहब को सुनाता हूँ। तसव्वुर हुसैन ज़ैदी के देखिए बहुत बड़े शायर थे और उन्होंने करबला, प्यास, तशनगी पर इतना असासा छोड़ा है कि रात भर पढ़ा जाए। सिर्फ करबला दो तीन शेर सुनाता हूँ, एक एक शेर है, इसमें आप ये ना सोचिएगा कि अगला शेर आएगा तो मैं उस पर दाद दे लूंगा। एक ही एक शेर सुनिए। वो कहते हैं कि मैंने कागज पे रख दिए आंसू। जरा हमारा रहिएगा, तसव्वुर हुसैन ज़ैदी। मैंने कागज पे रख दिए आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है। अरे सुनते हैं, मैंने कागज पे रख दिए आंसू, लोग समझे। सुनिएगा एक दो शेर और उनके सुना। इस किस्म की शायरी करते थे। वो कहते हैं कि एक जर्रा तशनगी का उड़ा ले गई हवा, एक जर्रा तशनगी का उड़ा ले गई हवा, फिर उसके बाद आग फजाओं में लग गई। तशनगी लेते, एक जर्रा तशनगी का उड़ा ले गई हवा, फिर उसके बाद आग फजाओं में लग गई। यहां से शोरे दरिया को हटाओ। जबान सुने साहब कैसे मिसरे के। यहां से शोरे दरिया को हटाओ, ये एक अली वाला ही कह सकता था, हुसैन ही कह सकता। यहां से शोरे दरिया को हटाओ, हमारी प्यास को नींद आ रही है। यहां से शोरे दरिया को हटाओ, यहां से शोरे दरिया को हटाओ, हमारी प्यास को नींद आ रही है। आंखें नए जमाने, सब तस्वीर हुसैन की शेर सुना रहा हूं। आंखें नए जमाने की भीगी हुई मिली, आंखें नए जमाने की भीगी हुई मिली, अश्के गमे हुसैन पुराना नहीं हुआ। आंखें नए जमाने की भीगी हुई मिली, आंखें नए जमाने की भीगी हुई मिली, अश्के गमे हुसैन पुराना नहीं हुआ। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुहूरि मयदान अर्दिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर वस्सरा हबीब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रल मयामीन ला सियमा अल इमाम अल मुबीन बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्दीन अल हुज्जत अस्सानी अशर अल इमाम अल महदी अल मुंतज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। पहले तो ये कहना है कि 3 शाबान की बरकत किसी भी इंसान को लेना हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, हम जिसकी महफिल मना रहे हैं, जो हदीस मैंने पढ़ी है,
जब वो इस दुनिया में आया है अपनी जलालत और अजमत को लेकर, तो जिसकी बारगाह में हाजिर होने के लिए मलाइका खुदा से इजाज़त मांग रहे हों, तो कोई मजाक नहीं है। आप उसकी महफिल में आ गए हैं, इसका मतलब है कि क्या सफर का तय कर लिया है? मलाइका का सफर तय कर लिया है। अब देखिए, ये बात कहने के बाद में आ रहा था ऊपर से ना, तो देखा इमाम बाड़े में कहीं और का सफर कर रहे हैं। भाई आप अगर चाहते हैं वाकई, देखिए ये दर्द है, ये दर्द है और ये कोई मजाक नहीं। जब आप महफिल में आए हैं और मैंने कहा कि ये उसकी बारगाह है, ये उसकी सल्तनत है, जिसके पास अगर फरिश्ता भी आता है तो पहले खुदा से इजाजत तलब करता है। आपको उसने अपने फर्श पे बिठा लिया, इतना कम था। और आप अगर इसी फर्श पर बैठ के वो काम करें जो मौला की नाराजगी का सबब है, ये तो बेशर्मी की हद ही है। हम बैठे हों ऐसे के दस्तरखान पर जो हमें रूहानी सफर, मानवी सफर सदियों का लम्हों में करवा दे, ये भूल कर हम क्या कर जाएं, जहन्नम का सफर तय करने लगे। ये तो बहुत अजीब बात है। इसीलिए इमाम बाड़े में बैठने का, इमाम बाड़े में बैठना चाहिए, लेकिन इसलिए बैठना चाहिए कि छुपना है। छुपना किससे है ये बताओ? मुझसे या आपसे या इमाम हुसैन से या खुदा से? किससे छुपना है ना? अच्छा, इमाम बाड़े में बैठेंगे तो क्या होगा? एक तो शायर देख लो, अभी तक तो शायर ही थे, वो देख लेंगे कि आप कर क्या रहे हैं। एक दूसरी तरफ से जो है मौलवी थोड़ा ऊंचा बैठता है, तो आप मोबाइल खोलेंगे तो कह देगा कि डर के मारे नहीं खोलेंगे। तो कम से कम इसी डर के मारे बैठा करो कि मौलवियों का डर ही कम से कम मोबाइल से दूर रखे तुम्हें। नहीं, देखिए वाकई महफिल की बरकत लेना है ना, तो जान लीजिए। मैं अब आगे आऊं इसी मरहले पे। आप देखिए इमाम हुसैन की अजमत क्या है। मैं दो नुक्ते सुनाता हूं, फिर अपने मौजू पे आता हूं। आज हमारे पास मोतबर रवायतें 50 किताबों में, जो शेख सदूक से और जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे हमारे, उन्होंने ये हदीसें नकल की। अच्छा, मैं कई बार कह चुका हूं इसी महफिलों में कि हमारे और आपके घर में किसी बच्चे की पैदाइश नहीं है। वो बच्चा पैदा हो गया और बात खत्म हो गई। जब अहले बैत और रसूल के घर में बच्चा पैदा हो रहा हो तो जमाने और जमान में तहलका मचा होता है। वहां बहुत कुछ चीज बदल रही होती है। और मैंने इसी महफिल में कहा था कि देखिए इमामों की खुसूसियत एक और भी है कि जब वो पैदा होते हैं जिस तारीख को, वो कभी पुरानी नहीं होती। ये एक अजीब चीज है। आप पूछेंगे क्यों पुरानी नहीं होती? इसलिए कि जिसके आने से कल्ब ज़हरा खुश हुआ हो तो कयामत कायनात का खुश होना तो फिक्री बात है। तो इसका मतलब है कि आज अगर 3 शाबान मना रहे हैं तो बीबी के लबों पे भी मुस्कुराहट है, पैगंबर के भी और मौलाए कायनात के भी, और यही नहीं अल्लाह के भी। और वो दलील सुन लीजिए। मैं 2 नुक्ते की तरफ आना चाहता था। ये आज रवायत का जुमला है कि जब दुनिया अल्लाह ने पैदा की
तो उसी के साथ क्या पैदा किया? जन्नत और जहन्नम को भी पैदा किया या नहीं? देखिए आप अब ये एक बड़ी फिक्र की बात है, सोचने की बात। जब खुदावंद आलम बार बार जन्नत और जहन्नम का जिक्र कुरान में कह रहा, 1500 आयतें कयामत के बारे में है, 1500, और बार बार जन्नत का तज़किरा कर रहा है, बार बार जहन्नम का जिक्र कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो तसव्वुर में है। पैगंबर मेराज पर गए तो देख कर आए, जन्नत को भी और जहन्नम को भी। अच्छा, कोई आदमी कहेगा कि पैगंबर देख कर आए, हम नहीं देख कर आए, तो इसका मतलब है अगर आप कहते पैगंबर देख कर आए हमने तो नहीं देखा, तो आप मुसलमान नहीं हो। मुसलमान होने के लिए क्या है? पैगंबर जो कुछ कहे देख चूचेरा उसको मानना है। ये तो है। कोई अगर एक फी निकाल दे तो उसका ईमान गया। ठीक है, ये इतना है। अब वही पैगंबर जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो औहल्लाह इला जिब्रील, अल्लाह ने जनाब जिब्रील को वही की, क्या जिब्रील जाओ जहन्नम के खाजिन के पास, जहन्नम के दरबान के पास, जहन्नम के दरवाजे पर ड्यूटी देने वाले फरिश्ते के पास, और उससे कहो कि जहन्नम की आग बुझा दे, जहन्नम की आग बुझा दे। आप कभी सोचिए कि अल्लाह का रसूल मेराज पे गया, सब देख के आया है। हत्ता हमारे पास रवायत है, कायनात जब से खल्क हुई है उस वक्त से लेकर कयामत तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, वो भी इमाम हुसैन की पैदाइश पर, कि जहन्नम की आग को खामोश कर दिया गया। ये तकवीनी असरात जो देख रहे हैं ना। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि आखिर ये जहन्नम में जो अल्लाह कह रहा है कि आज दूध बुझा दो इसकी आग, अखमदिन नीरान, आग बिल्कुल खामोश कर दो, जिसको भड़काने के लिए अल्लाह ने हजारों साल खर्च किया, कहा कि आज बुझा दो। अब एक सवाल है, पैगंबर से पहले नमरूद आया, शद्दाद आया, और ये आया, वो आया या नहीं आया? जितने काफिर थे, अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम से शुरू कीजिए, उनके हाफिल और काबिल से लेकर कब तक, पैगंबर के जमाने तक कितने आए, कोई शुमार कर सकता है? वाकई, और वो भी आए जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहते थे। इतने बड़े बड़े भी काफिर आए, और पैगंबर के जमाने के भी बड़े बड़े काफिर रहे होंगे उसमें, है ना? तो ये मरे तो गए कहां? गए कहां ये बता दीजिए। तो आपको कहना पड़ेगा जहन्नम में पहुंच गए। क्यों? इसलिए कि हदीस का जुमला है, इधर मरे हुफ़रतुम मिनन नार और रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह। जैसे ही मरे या जन्नत के एक बाग में या जहन्नम के एक गड्ढे में पहुंच गए, जैसे ही कोई मरा। ये तो हदीस का जुमला। तो आप सोचिए, जो खुदा हुसैन की पैदाइश पर अपने उनको काफिरों को, अल्लाह अपने ना मानने वालों को, अपने रसूलों को ना मानने वालों को, किताब के ना मानने वालों को, शहादत ना देने वालों को हुसैन की पैदाइश के वक्त एक ब्रेक दे देता हो, ये कितना बड़ा असर है। एक लम्हे के लिए खाली आप तसव्वुर करें, इस मजमे में हम कहते हैं हम मासूम नहीं, लेकिन ये भी कहते हैं कि हम फिरौन भी नहीं है भाई, हम फिरौन भी नहीं है, हम अबू जहल और अबू सुफियान भी नहीं है, है ना? हम अतबा और शैबा भी नहीं है,
हम अल्लाह के रसूल, अल्लाह की विलायत को भी, अल्लाह की वहदानियत को भी तस्लीम करते हैं, रसूलुल्लाह की रसालत को भी मानते हैं, किताब जितने अंबिया हैं सारी किताबों को मानते हैं, है ना। तो जो खुदा इमाम हुसैन की पैदाइश पर बड़े बड़े काफिरों के लिए ब्रेक देता हो, क्या एक ईमान लाने वाले की जिंदगी में ट्विस्ट नहीं ला सकता? हाँ? अब मौका हो, अल्लाह देना चाहता हो कुछ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? देखिए हमारे वहां ये बात तो है, कही जाती है कि आप बैठे अगर खाली है और रहे कहीं और, बैठे हो मस्जिद बांद्रा में और देख रहे हो किसी फिल्म थिएटर पर, बैठे वहां हो आपका जिस्म, दिल लगा हो कहीं और, तो आपको सवाब मिल सकता। इसीलिए मैंने कहा था कि जिस बज़्म में आप आए हैं उस बज़्म की अजब खुसूसियत है कि फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते हैं। ठीक है। अब अल्लाह ताला ने, कभी आप सोचिए कि जिस हुसैन के लिए पूरी जहन्नम की आग बुझा दी, आज हुसैन पैदा हो, आज ये जहन्नम का खामोश करना एक अलामत भी है, आप जानते हैं, यानी अल्लाह का गजब। अब उसकी दलील में सुन लीजिए, हमारे पास रवायत का जुमला है कि 3 फरिश्ते, दरदाइल, सलसाइल और फतरोस, तीनों अलग अलग चीजों की बिना पर तर्क औला करते हैं, अलग अलग चीजों की बिना पर। फितरोस ने तो एक सवाल कर लिया था, उसे अल्लाह ने कहा कि फला जगह जाओ, तो उसने मेरे पास तो इतनी ताकतवर पर है कि मैं तो घंटे भर में जा सकता हूं। अल्लाह ने कहा तू मेरी अजमत को चैलेंज कर रहा है, तेरी ताकत यह है कि मैं जिस मिशन पे जाऊंगा तो 2 घंटे में करके आ जाऊंगा, तेरे गुरूर। अभी रवायत हमारे पास कहती है 2 चीजें ले लिया, बालों पर ले लिया। जानते हैं बालों पर क्या होता है? अल्लाह मजलिसी कहते हैं इल्म और अमल का पर ले लिया। फरिश्ते आलिम हैं और आमिल भी हैं, तो अल्लाह मजलिसी कहते हैं ये जो अल्लाह कहता है बाल ऊपर फरिश्ते के ले लिया, तो वो खाली पर नहीं है, इसका मतलब इल्म भी ले लिया और अमल करने की ताकत ले ली। ठीक है। अब जनाब जिब्रील जब अकेले आए होते तो शायद पता न चलता। हमारे पास रवायत है कि 70,000 फरिश्ते और हर फरिश्ते के साथ 1000 फरिश्ता, 70,000 फरिश्ता और हर फरिश्ते के साथ 1000 फरिश्ता। और कैसे? जब ये उनके पास पर थे, सब फरिश्तों के पास पर है। इमाम अली साहब फरमाते किसी को 2 है, किसी को 3 है, किसी को 4 है, जैसे ही उनकी मंजिलत है उसी हिसाब से उनके पास पर। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों मुबारकबाद देने के लिए जाओ, लेकिन जैसे जाते थे वैसे नहीं जाओ, तुम घोड़े पर बैठ के जाओ। अब आप देखिए 70,000 फरिश्ते और हर फरिश्ते के साथ 1000 फरिश्ता, और वो भी किसके ऊपर? घोड़ा। वो भी कौन सा घोड़ा? ये भी आपको अब ये वाकई अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं कि पैगंबर गए तो बुराक पर, इमाम हुसैन आए तो जुलजना पर, फरिश्ते आए तो किस घोड़े पर। लेकिन रवायत का जुमला है जो पैगंबर कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील से, जिब्रील ऐसे ही नहीं चले जाना, अब घोड़े को सजा कर जाना और तुम लोग भी जीनत करके जाना। इसीलिए हम आज बहुत लोग सवाल करते हैं कि आखिर ये शिया जो है महफिलों में चरागा क्यों करते हैं? कहते भैया हमने नहीं किया, शुरुआत खुदा ने की है और शुरुआत भी जन्नत से हुई है, तो जितना भी हम कर लेंगे जन्नत तो नहीं होगी। तो हमारा डेकोरेशन तो उस डेकोरेशन के मुकाबले कुछ है नहीं, ये खुदा है। इसीलिए हमारे पास ये भी रवायत में अल्लाह ने फरमाया खाला खाज़िनिल जन्नह,
जन्नत के खजानादार को वही की कि जाकर वही हूरों से कह दो मेकअप शेकअप भी कर लो। देखिए शेकअप जरूरी है, खाली मेकअप रह गया ना तो मुसीबत है। तो और स्पेशल जेवरात भी पहन लो। तजावुरिन, देखिए कितनी अच्छी बात है, तजावुरिन व तजावुरिन, अरे हूरो सजो भी और जीनत भी करो और ज़ियारते ज़हरा को जाओ। किस लिए? मुबारकबाद देना। अब मैं आना चाहता था, ये जो रवायत के जुमले हैं ना सही तर्जुमा नहीं हो सकते, उसमें ऐसे ऐसे अल्फाज वाक़ई मैं सोचता हूं कि उनकी सही जो है तर्जुमा करना चाहूं तो तर्जुमा नहीं हो सकता है। फिर दूसरी बात है, अल्लाह जब किसी चीज को सजाता हो तो हमारी सजावट उस तसव्वुर का परवाज की अगर हम करवा चाहे ना, हमारी फिक्र परवाज नहीं करे तो हम उस सजावट तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इस तरह जब सजावट की सरसराहट इन फरिश्तों ने सुनी तो आज रवायत में है कि जनाब जिब्रील से किसी दरदाई ने कहा, जिब्रील क़यामत आ गई, इतनी ज्यादा हलचल वो भी आसमान में, क़यामत आ गई क्या, सब खत्म हो गया? कहा नहीं, क़यामत नहीं है। फिर कहा इतने सारे फरिश्ते कहां जा रहे हैं? कहा हुसैन पैदा हुए। हम तो मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ने हमें कहा है। कहा इस तरह सच सवर के? कहा अल्लाह कहोगी। इसका मतलब एक जुमला कह दूं, हुसैन के लिए सजना और संवरना सुन्नत परवरदिगार भी है। ये सुन्नत परवरदिगार है कि आप हुसैन के लिए सजिए। ठीक है, आ जाइए, आ गए। और किस बारे में जो है देखिए, कभी सोचिएगा, ये फरिश्ते सिर्फ तकब्बुर की बिना पर बालों पर चल गए, इल्मी अमल में। और किसका मन मिसली, मेरे जैसा ताकतवर कौन है, ये कहां चल गए? अब जनाब जिब्रील से कहा गया, जिब्रील मौका अच्छा है, हमें भी ले चलो। कि हमारी ताकत क्या है कि हम अल्लाह की नाफरमानी करके तुम्हें उठा के ले जाए वहां? हमारी तो इतनी ताकत नहीं कि एक कदम आगे बढ़ा दे तो हमारा पर चल जाए और तुम करो तुम्हें उठा के ले जाए। लेकिन आज चूंकि रहमत खुदा की बारिश हो रही है, हम अल्लाह से पूछ जरूर सकते हैं, इसलिए पता है कि आज अल्लाह नाराज नहीं होगा, इसलिए कि हमें पता है कि आज उसको भी ले जाएंगे जिस पे नाराज है। पूछेंगे तो कहेगा ले जाओ। जो जन्नत जहन्नम की आग को बुझा दे रहा है आज, तो तुम तो फरिश्ते हो, क्या पूछ गए? हे अल्लाह, ये तेरे फरिश्ते भी पैगंबर रहमत की बारगाह में मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं, ले जाए। का जिब्रील, मैंने जहन्नम खामोश कर दिया है, वो जाना चाहता है। आज रवायत में है कि फरिश्ते उठा के लाए, यानी अब वो चल नहीं सकते, उठा के लाए। अब आपने और के टांग के लाए, वो कैसे ढील लिया है। अब मुबारकबाद कितने देर तक चली, मैं एक जुमला खा लिया आपको। पैगंबर ने जूता उतार दिया और पंचों के बल चलने लगे। तो किसी साहब ने पूछा, अल्लाह रसूल क्या कर रहे हैं? फरमाया, इतने फरिश्ते आए हैं मुबारकबाद देने के लिए कि मेरी जूती उनके पैरों पे पड़ रही है। इतने तो मैंने जूता उतार दिया कि कम से कम मेरे कदम पड़े उनके पैरों पर। ये रवायत का जुमला है। अच्छा, अब वो जो है कितने देर मुबारकबाद चली है तो अल्लाह ही जानता है, कोई बता नहीं सकता है। लेकिन जनाब जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, वो फरिश्ते भी आए हैं जो इताब परवरदिगार का शिकार है, आप हाजिरी की इजाजत देंगे तो हाजिर हो जाएगा। कहा बुलाओ।
आज मैं भी मुबारकबाद वसूल करने बैठा हूं। मेरा हुसैन आया है। मेरा हुसैन क्या है तुम्हें नहीं पता है। बोलो, आ गए फरिश्ते, मुबारक हो अल्लाह के रसूल। लेकिन देखिए फरिश्ते का मिजाज कैसा था। मुबारकबाद दे चुके थे, कहा अल्लाह के रसूल एक और इजाजत दे दीजिए। तो क्या हम अपना पर हुसैन के झूले से लगा ले, अपना जिस्म हुसैन के झूले से लगा ले। पैगंबर ने फरमाया आए हो मुबारकबाद देने के लिए, तो देखने से मना कैसे कर सकता हूं। जाओ, गए, जैसे ही पर झूले से या जिस्म मलाइका झूले से मस हुआ, वैसे ही बरोपल इल्म भी पलटा, अमल भी आया। ठीक है। और अजीब यह है कि फिर से वही कहा, मन मिसली, मेरे जैसा कौन। फरिश्ते थर्रा उठे। देखिए ये बज़्म मलाइका है, ये हमारी और आपकी तरह नहीं कि हम गुनाह कर लिया तो कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। वो तो जानते हैं इसका नतीजा क्या हो सकता है। इसने फौरन यही फरिश्ते वापस जब पर मिला तो कहीं मन मिसली, हमारे जैसा कौन है। तो फरिश्ते डर गए कि अब फिर से ये गए बेटा। लेकिन देखा कि वो अब हम में से सबसे ऊपर उड़ रहा है। जितने फरिश्ते आए उन सबसे उसकी परवाज बुलंदी की तरफ जा रही। तो इन्हीं फरिश्तों ने जिब्रील ने कहा है अल्लाह इसके बरोपाल तो जले ही नहीं, जबकि आने से पहले यही जुमला कहा था तो बालों पर जल गए। यही जुमला कहा था रवायत में, मन मिसली, मेरे जैसा कौन है। ये कहा, उठा के फेंक दिया अल्लाह ने। लेकिन मौला के झूले से मस हुआ, फिर वही मन मिसली कहा, परवाज में बुलंदी आ गई। तो फरिश्ते गिड़गिड़ा के कहते हैं अल्लाह अब क्या होगा इसका। तो जवाब आया, इसकी परवाज में अब कोताही नहीं आएगी। वो क्यों? फरमाया इसलिए कि जिसने अपने साथ हुसैन को कर लिया हो, आप कभी सोचिए अल्लाह का जवाब आया, जिसने वसीले को अपने साथ कर लिया हो उस पर रहमत की बारिश होती है, अजाब की नहीं। आज हम मुसलमानों से कहते हैं अमा फरिश्ते को तो अल्लाह ने माफ किया नहीं, अपने मुजरिम फरिश्ते को माफ नहीं किया जब तक हुसैन का वसीला नहीं लाया। तो तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारी क्या हैसियत है? सच पूछे ना, ये वसीले की इतनी ताकतवर दलील। और एक जुमला कहना चाहता हूं, पैगंबर कहते थे कि मेरे हुसैन को झूले से निकालो और अपनी आगोश में ले लो। भाई बच्चा है, अभी एक ही दिन का बच्चा है ना। पैगंबर ये नहीं कहा, और मैं झूले से लगाओ। देखिए आप कभी सोचिए, अभी पैदा हुए हैं, झूले में रखे हुए कितने दिन हुए होंगे। अच्छा, रवायत का लफ्ज फिल्म है, ये भी लफ्ज झूला का इस्तेमाल पैगंबर ने किया। तो जो चंद मिनट मौला झूले में आ जाए, उस झूले में इतना असर पैदा हो जाता है। अगर किसी को आगोश में मौला ले ले या जिसमें मौला किसी के साथ टच हो जाए, मैं सोचता हूं जानते हैं इसमें भी अल्लाह ने के रसूल ने जानबूझ के ऐसा किया। जानते हैं क्यों? इसलिए कि हुसैन उस अजमत परवरदिगार का नाम है कि जिस अजमत को कोई भांप नहीं सकता है। अगर जिस मौला का मिल जाता तो फरिश्ता पता नहीं क्या हो जाता था। लेकिन यही एक बात कहना है, अब ताबूत
पे सवाल उठाने वाले, अलम पे सवाल उठाने वाले, जरी को चूमने वाले, उन पर उस सवाल करने वाले, ये जरी को चूमते हैं, ये अलम को चूमते हैं, ये ताबूत को चूमते हैं, ये चूमते हैं। हमारा कहना है चंद घंटे जिस झूले में हुसैन आ जाए वो फरिश्तों को माफ करवा देता है, तो हम जैसे खाकी को कैसे माफ नहीं करवाएंगे? है ना, ये बात पक्की है। अब देखिए, मैं तो जो है किसी और मौजू पे आया था बात करने, लेकिन आप ये मजमे में ही लोग ऐसा काम करते हैं कि जिससे आदमी को थोड़ी सी शर्म आने लगती है। आपके पास कितनी मारिफत है, मौला की कितनी मारिफत नहीं। आज जिस रसूल की बात हम करते हैं, हमारे पास उससे बढ़कर तो कोई रसूल नहीं है। और एक नुक्ते की तरफ खाली कहूं और दुआ करता हूं। देखिए, बहुत लंबी आधा घंटा हो गया है और आमतौर से मैं, आप जानते हैं, 35 मिनट कभी 40 मिनट, वो भी 40 मिनट इस बिना पर क्या वो समेटते समेटते 5 मिनट चला गया। नहीं तो पहले से ही ये 35 मिनट 40 मिनट मैक्सिमम। आप अब एक जुमला खाली, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगंबर तक कितने बड़े बड़े नबी आए? 1,24,000 अंबिया आए ना। क्या करने आए? दीन इस्लाम। आज ये बात पक्की है यहाँ कि हर नबी को अल्लाह ने एक ही दीन देकर भेजा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगंबर। और हमारे नबी के जरिए से तो ऐलान कर दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम के अलावा कोई तुम लाना चाहो तो एक्सेप्ट नहीं है, ये तो खुद ऐलान किया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो हर नबी ने इस्लाम का प्रचार किया। अच्छा, आप तक इस्लाम कैसे पहुंचा? क्या इस्लाम के लिए कोई जिस्म था कि दौड़कर आपके पास आ गया? देखिए, इस्लाम के तो कोई जिस्म नहीं है। इस्लाम तो कानून का नाम है, शरीयत का नाम है, रास्ते का नाम है, आइडियोलॉजी का नाम है ना। तो उसके तो हाथ पैर नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि चार शख्सियतें हों, एक भेजने वाला, एक लाने वाला, एक फैलाने वाला और एक हिफाजत करने वाला। पांचवें की जरूरत ही नहीं है। लाने वाला, फैलाने वाला, फिर उसके बाद क्या है? देखिए, ये बात भेजा तो हम जानते हैं किसने भेजा है, अल्लाह ने। नहीं, अल्लाह ने दीन को भेजा हमारे लिए। खुद अल्लाह कुरान में कहता है अरसला रसूलहु, उससे आप दीन अल हक, अल्लाह ने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा। रसूलुल्लाह ने क्या किया? लोगों को बताया। लेकिन बचाया किसने? आप तक और मुझ तक आया कैसे? ये दीन कैसे आया हमारे पास? तो आपको कहना है कि लाए तो रसूलुल्लाह, और पैगंबर के बाद पैगंबर की जिंदगी में अली अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से इस्लाम फैला, है ना। और पैगंबर के बाद बचाया किसने? इमाम हुसैन ने। अब एक सवाल है, कितनी देर में बचाया? बड़ा जेन्युइन सवाल है, कितनी देर में बचाया? अब कभी सोचिए कि आज कम से कम ये 1,24,000 अंबिया के पहुंचाने में पैगंबर ने 23 साल में पहुंचाया, है ना। दूसरे अंबिया अब 950 साल तो जनाब नूह ने लगाया पहुंचाने में। तो आप कभी बात जगह देखा मैंने 70,000 से साल से ज्यादा लगा ये दीन आने और लोगों तक पहुंचाने में। और अब इस 70,000 साल में पैगंबर ने, तमाम पैगंबरों ने पहुंचा दिया। अब बाकी क्या रह गया? फैलाना और बचाना। फैलाया तो मैंने कहा कि मौला ने अपनी शान से फैलाया, ठीक है, इमामों ने हमारे ये काम किया। बचाया किसने? हुसैन ने,
है ना? कितनी देर में बचाया? एक दोपहर में। ठीक है, मैं आपसे कहूं 1,24,000 नबियों की जहमतों को जो एक दोपहर में बचा दे उसको हुसैन कहते हैं। और गारंटी फराहम कर दे कि अब कोई दीन को मिटा नहीं सके। एक दलील सुनाऊंगा और बात खत्म। देखिए, आप कभी सोचे कोई मिटा नहीं सकता। अब एक जुमला बनता है कि खाली 13 रजब को इमाम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और 3 शाबान को इमाम हुसैन। अच्छा, हमारे वहां ये जानते हैं एक मुहावरा है, ना 13 में ना 3 में, ये सुना है? अब हम यही कह रहे हैं कि अम्मा मौला के दुश्मनों की तो बात ही ना करो, जो ना 13 में ना 3 में है, उनकी वैल्यू क्या है? लेकिन यही बताना चाहता हूं, जिसने पूरे दीन को एक दोपहर में बचाया, उसके बाप ने एक जरबत मारकर सकलैन की इबादतों को अफसल कर दिया। ये बस खाली वही तस्वर हो सकता है। जिसने एक दोपहर में दीन को 70,000 साल दीन को बचा के लाया, उसका बाप ही हो सकता है जो एक जरबत से सकलैन की इबादत से बेहतर कर, है ना? दुनिया में एक बस एक जुमला सुने, एक ही नुक्ता, शायद एक जुमला तो नहीं होगा, ये पूरी बात एक गोशा पेश करूं, बात खत्म। दुनिया में एक मनसब इमाम हुसैन को मिला। देखिए, मनसब बहुत सारे हैं, मर्तबे बहुत सारे हैं, मकामात बहुत सारे हैं, लेकिन हर दुनिया में जो है, आप बल्कि कह लीजिए दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे वो नबी को मानते हो, इमाम को मानते हो, या मसलन आलिम को मानते हो, रहबर को मानते हो, रिस्टोर इनकलाबियों को, जितने लोग मानते हैं, हर एक के बारे में इख्तिलाफ पाया था। आप हमारे रसूल के बारे में देख लीजिए, रसूलुल्लाह आखिरी नबी है ना, लेकिन उनकी नबूवत में भी इख्तिलाफ है ना? और छोड़ दिए गैर मुस्लिम को, मुसलमानों में भी 73 फिरके हैं, तो 73 नजरिए भी हैं, 73 नजरियात भी पाए जाते है ना? तो हर जो है मकाम और मर्तबे में इख्तिलाफ पाया, सिवाय एक मनसब। इमाम हुसैन की अजमत समझिएगा, एक ही ऐसा मनसब है जो सिर्फ इमाम हुसैन के पास है। ठीक है, या आप कह दें कि मासूमीन शरीक हैं, लेकिन सैयदो सालार इमाम हुसैन है। वो क्या है? मनसब शहादत। आप देखिए, इमाम अलैहिस्सलाम भी शहीद हुए, लेकिन सैयदुल शुहदा उनको नहीं कहा गया। इमाम हसन भी शहीद हुए, लेकिन सैयदुल शुहदा नहीं कहा, किसी भी इमाम को नहीं कहा गया। इमाम हुसैन को कहा गया। ठीक है, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन को कहा गया, और इमाम हुसैन से पहले जो जनाब हमजा को कहा गया। उसके अलावा कोई, हर इमाम शहीद है यहाँ, लेकिन सैयदुल शुहदा नहीं कहा गया। अच्छा, आप पूछे सैयदुल शुहदा नहीं कहा गया, उसके पीछे क्या राज है? एक राज है, वो बात में कभी गुफ्तगू होगी। मैं आना चाहता हूं जल्दी से ये बात मुकम्मल हो जाए कि अब शहीद एक ऐसा मर्तबा सारी दुनिया में है, हत्ता काफिरों को उनके वहां भी है कि शहीद अमर है ना? आपके वहां भी अमर है या नहीं है? आपके वहां भी अमर है। एक जुमला और कहना चाहता हूं, जिस कौम के वहां शहादत नहीं वो इंसान नहीं। जानते हैं, जिस कौम के पास शहादत का तस्वुर नहीं है वो इंसान ही नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया में जिस मजहब का मानने वाला हो शहीद को मानता है, और अजीब यह है कि शहीद की जिंदगी को भी मानता है। अब देखिए, ये जो हमारे हिंदुस्तान में शहीद अमर रहे का मतलब क्या है? जिंदा है। अमर का मतलब ही है जिंदा है। आप यह मैंने कहा मौका नहीं है, 1 घंटा खाली ये तमहीद चाहिए थी इस बारे में कि हमारे हिंदुस्तान में एक नजरिया पाया जाता था, और बहुत पुराना नजरिया। इंसान की एक ख्वाहिश है, जानते हैं क्या? कि मैं अपने वजूद फानी को वजूद बाकी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं चंद सालों में आया
कैसे अपनी जिंदगी को सदियों तक अनलिमिटेड कर सकता हूं, ये एक बहस रही। तो जानते हैं गौतम बुद्ध जो बादशाह छोड़ के आए थे किस लिए? तो तपस्या करने के लिए, ताकि वो फानी से बका की तरफ चले जाए। जानते हैं इसके पीछे नजरिया क्या दिया इस्लाम ने? इस्लाम ने फरमाया अगर तुम्हें फना से बका की तरफ आना है तो शहादत की तरफ जाओ, ताकि तुम अपनी जात को खुदा की जात से मिला दो। तो क्या हो जाएगा? फना से बका की तरफ चले जाओ, बाकी रहो। लेकिन आप कुरान की अब 2 आयतें पढ़िए। कुरान कहता है ला तक़ूलू लमन यक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह अमवात। ऐ इंसानों, जबान से ना निकालना जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए कि वो मर गए, नहीं निकालना, ठीक है। अच्छा, दूसरी आयत भी इसी सूरह कुरान में पढ़ लीजिए, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू। जबान से निकालना है नहीं, बल्कि दिमाग में भी नहीं लाना। तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने दिमाग पे भी ताला लगाया, जबान पे भी, है ना। अच्छा, फतवा कहां से देते हैं इंसान? फतवा देगा कहां से? दिमागी से तो देगा। फिक्र का मतलब ही है फिक्र, सोच समझ के जो फतवा दिया जाए उसको कहते हैं क्या? फिक्र। और उसी का दूसरा लफ्ज है फतवा। तो अल्लाह ने कहा कहे मुफ्तियों अपनी सारी दुकान समेट लो, इसलिए कि हुसैन को एक ऐसा मर्तबा दूंगा जहां तुम फतवा दे ही नहीं सकते हो। जब तुम बोल ही नहीं सकते हो, तुम्हारे दिमाग के ऊपर पहरा लगाऊंगा, तो ना बोल सकते हो ना सोच सकते हो। अच्छा, ये अजीब बात है, ना बोल सके, लेकिन आज सारी दुनिया ने मान लिया शहीद जिंदा है। लेकिन मैं आप पूछूं, दुनिया में किसने शहीद जिंदा है दलील पेश की? आज इसी हिंदुस्तान में पूछिए कि तुम कह दो भाई ये शहीद अमर रहे, तो कहां जिंदा है ये बताओ ना हमें। तो पूरी दुनिया में कोई एक भी इसकी दलील नहीं पेश कर सकता था। मौला हुसैन करबला में गए, 9 के नेज़े पे आए और ये बताया कि देखो शहीद जिंदा कैसे होता है। ये वो चीज है जिसने हुसैन को सैयदुल शुहदा बताया। क्या इंसानों, शुहदा की जिंदगी को मानने वालों, हुसैन के बगैर तुम जिंदा होने को साबित ही नहीं कर सकोगे। ये हुसैन है जिसने आकर अपनी शहादत से क्या कर दिया है? सारी दुनिया के शुहदा को जिंदगी अता, ताकि इंसान बनने के लायक रह सके। अब यहाँ मौका नहीं है, मैंने कहा कि अब ये मौका कभी और इंशाअल्लाह। इस शहदा की जिंदगी पर पैगंबर की जो हदीस मैंने पढ़ी थी, एक जुमला खाली बस कहता हूँ, हुसैन व मिन्नी जब तक कहा इमाम पैगंबर ने, हुसैन व मिन्नी, तब सब समझ सकते थे। लेकिन क्या यह सोच सकते हैं कि पैगंबर को एक हर कमाल मिला हो, आखिरी दर्जे तक मिला हो, और एक ना मिला हो? ये कैसे हो सकता है? शहादत पैगंबर को ना मिली हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अब करबला से पहले कोई समझ ही नहीं सकता था, करबला के बाद पैगंबर ने ये कह दिया मैं हुसैन से हूं। ये बता दिया कि हुसैन की शहादत मेरी शहादत। हमारा तो एक ही जुमला है, जब तुमने इतना मान लिया है कि हुसैन की शहादत पैगंबर की शहादत है, तो ये नहीं मान लो कि हुसैन का कातिल पैगंबर का कातिल। हम जैसे सलाम करते हैं उनके कातिलों पे लानत करते हैं। तुमने मान ही लिया है, सलाम कर लो और कातिल पे लानत भेज दो। लेकिन हम देखो, मानते तो हैं कि हुसैन की शहादत पैगंबर की शहादत, लेकिन कातिल को रजी अल्लाह कहेंगे। बस मैंने बात मुकम्मल करी, मुझे ये जुमला कहना था। आइए दुआ करते हैं और भी इमाम हुसैन के वास्ते से, ज़हरा व अबीहा व बालहा व बनीहा व सर्रल मुस्तौद फीहा बिअदद मा हाता बिल इल्म। ऐ अल्लाह,
तुझे इमाम हुसैन का वास्ता वारिस ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़मीन को आका के ज़हूर के लिए आमादा फरमा, हम सबको आका के हकीकी गुलामों में शुमार फरमा। ए अल्लाह हम हाजतमंद हैं, इमाम हुसैन के सदक़े में हम सब की हाजतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम सब की हलाल रोज़ी में इजाफ़ा फरमा, हमारे मरीज़ों को शफ़ाए आजिल व कामिल अता फरमा, हमारी अमवात पर अपनी रहमत व मग़फ़िरत नाज़िल फरमा, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमा। ए अल्लाह हम सब की शरई हाजतों को कबूल फरमा, मोमिनीन जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा, जो बेऔलाद है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो किसी और मुश्किल में गिरफ्तार है उनकी मुश्किलात को हल फरमा। शियान अली जहाँ भी हों, ए अल्लाह इमाम हुसैन के सदक़े में उन पर अपनी रहमत व मग़फ़िरत नाज़िल फरमा। ए अल्लाह दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान शिया जो इस्लाह के काबिल नहीं है, अल्लाह उनके वजूद से ज़मीन को पाक फरमा, और ए अल्लाह शियत के परचम को सरबुलंद फरमा, कुफ्र निफाक के परचम को सरनगू फरमा। ए अल्लाह हमें नूर अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, हिदायत अहले बैत और आखिरत में शफ़ाअत अहले बैत नसीब फरमा।